नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। प्रशासन शहरों के संघ अभियान का ये अब फॉलोअप चल रहा है और उसी श्रृंखला में अब स्थानीय विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हैं, वो मुक्कनगढ़ पहुंचे हैं और अब मुक्कनगढ़ से तो आज 201 पट्टा वितरण कार्यक्रम है वो चल रहा है। हमारे बीच दिलीप जी मीणा बैठे हैं, हमारे पार्षद और मीणा समाज के अध्यक्ष। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में मैं चेयरमैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा दो शब्द भाई साहब के स्वागत में, इसके बाद अजय सैनी वार्ड नंबर 8 भाई साहब का स्वागत। जो भी पार्षद गण यहाँ उपस्थित है और भाई साहब को माला पहना के स्वागत करना चाह रहे हैं, आ जाइए। बिल्कुल चेयरमैन जी। इस संतों की नगरी में हमारे सबसे पहले लाडली विधायक डॉक्टर राजकुमार जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरी और मेरी पूरी टीम और पूरे मुक्कनगढ़ की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडली विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, मेरे प्रिय अंकल पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण जी सैनी, पार्षद दिलीप जी मीणा, पार्षद रमेश जी, वाइस चेयरमैन शहजादी चौकदार एवं मेरे समस्त भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्ग, माता बहनों, सम्मानित नागरिकगण, आज सभी का इस नगर पालिका भवन में स्वागत है। और साथ साथ में सबको आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारा ये जो पूरी टीम है, नगर पालिका की पूरी टीम है, और ये जो पट्टे का अभियान चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब आवेदन करें और पट्टा प्राप्त करें। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एक नगर पालिका रिकॉर्ड है, 201 पट्टे आज हम वितरित करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, जो आज तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके लिए मैं हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी टीम ने मिलकर ये जनता को जो पट्टे के रूप में सौगात दी है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत द्वारा, ये बहुत बड़ा जो पट्टा अभियान है जिसमें 10 लाख पट्टे वितरित, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। क्योंकि जो एक 69A धारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जादुई धारा है जिसमें कि जो आबादी भूमि है, सघन आबादी भूमि है, इसमें बहुत बड़ी संभावना है, हर एक व्यक्ति को पट्टा मिल सकता है, बच सकते हैं, वो विवादित नहीं हो। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जिसके बन गए उनको बधाई, और जो अभी बाकी हैं उनको भी मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, हमारी पार्षदों की टीम के द्वारा भी कहना चाहता हूँ कि उनको मोटिवेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें तो जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सके। अब मैं बात करूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा के बारे में, तो मैं पूरे मुक्कनगढ़ की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि जो सौगातें हमें लास्ट टाइम मिली है, ये सौगातें कोई इजी नहीं है। अपन सोचते हैं कि भाई साहब सरकार में अभी मुख्यमंत्री जी कार्यकाल भी है बहुत बड़ा, फिर भी जो योजनाएं मिलती है इनके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि इनको फॉलो करना पड़ता है, सचिवालय में, मंत्री में, हर एक स्तर पे फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए रात दिन 24 आवर्स हमारी नवलगढ़ की जनता के लिए भागते हैं। मैं तो खुद इनको, मैंने 1 साल के साथ काम किया है, तो नजदीक से जाना है कि योजनाओं में भी पूरा फॉलो करना पड़ता है, बहुत बड़ा इनके पीछे परिश्रम होता है और पूरा टीम वर्क होता है। तो अपने को जो महिला कॉलेज मिली है, अभी जो 4.5 करोड़ रुपए जो मंडी 4 रोडें बनी है, जो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी रोडें बन रही, और भी बहुत सारी योजनाएं, तो इनके पीछे बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी मेहनत हमारे विधायक जी की। तो पूरे मुक्कनगढ़ की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं अपनी पूरी टीम को भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो पट्टे वितरण का हो या कोई भी काम हमारी पूरी टीम का है, तो
तो मैं पूरी टीम को भी एक बार उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं समय के अभाव है तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरु कृपा स्कूल जो अभी नई स्टार्ट हुई है, चेयरमैन साहब हमारे बीच में हैं। स्वागत है आपका। महेंद्र जी रणवा, गुरु कृपा ग्रुप के चेयरमैन महेंद्र जी रणवा। मैं समय को ध्यान में रखते हुए भाई साहब के और बीच में टाइम में लेते हुए आपको बुलाना चाहूंगा विधायक डॉक्टर राजगौरव शर्मा। मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन अनिल चौधरी जी, वाइस चेयरमैन शहजाद चोपड़ा, पूर्व चेयरमैन सतराम जी, दिलीप जी मेड़ा, हमारे बहुत ही पुराने और मैं करूँगी वरिष्ठ समाजसेवी हरकुल जी दुलड़, महेंद्र रणवा, बहुत ही डायनेमिक यूथ, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है। अजय, प्रमोद जी, हमारे टेलर साहब, ईओ रामविलास जी कुमावत, और सरपंच भी दिख रहे हैं मुझे, रामूला जी वैसा, सुरेश जी तोगड़ा, सारे पार्षदगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, अभी मनीष ने आपको सारी बातें बता दी हैं। मुकुंदगढ़ के विकास कार्यों के अंदर खूब गति, मैंने 150 की रफ्तार पकड़ ली है। 2 साल कोरोना के माय हमारा बहुत परेशान हुए हैं। विकास का कार्य बिल्कुल ठप होगा और बेटाइम पर विकास के कार्य दिख रहे भी नहीं है, क्योंकि लोगों की जान बचा बदले जी जान से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं यहाँ का परिवार आ चुका लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बिल्कुल बेरोजगार होगा, खावागले घर में दाना भी बनी है, वह घर तक वह जरूरतमंद परिवार तक राशन भी पहुंचे, चाहे दिलीप हो, सारे हमारी टीम पूरे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के और लोगों की जान बचाने का काम करो। बाकी बचा बड़ा तो पुराना है, लेकिन कोशिश करी, मेहनत करी, की दौर में करी। जब माँ के पिता के कोरोना हुआ तो बेटा बाप का छोड़ के, बेटा का हुआ तो माँ बाप साइड में दरगाह साइड में भाई तो बोले क्या हो जाए। सच बात है, बोलिए बता दो। लेकिन मैं लोग छुप के बोली रहा बावड़िया बाबू आशीर्वाद है दोस्तों, मेरे खास दोस्त है, वो कटे को जाए मेरा मन छोड़ देना। हर गांव में यहाँ 5-7 दोस्त है मेरा, जगह मेरे पे नहीं मन छोड़ के जहाँ भी कोई चाहते करते कर लीजिए, अकेले हुए। लेकिन वो मेरी इतनी बात मान रहे हैं कि जब तक मैं बोल रही हूँ पट्टा सबने नहीं बांट दूँ, जब तक मत बोलिए तेरे काम पे नहीं होगा, ठीक है। अब बातों बस तो वो दौर आज भी याद है, जगह लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की आवश्यकता कोई नहीं, खुद को वीडियो बना के डाल दी। आज भी मैं कोई खबर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो मैं अगर लोग जगह कोरोना का मैं पता करी कौन सा बिल में घुस गया, वे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कैसा वो जो सरकारी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, परशुराम जी को स्टेडियम बन रहे हैं, असर जमीन पर राजकुमार कब्जा कर रहे हैं।
मैंने कहा भैया जमीना को तो बरोबर ही, बाकी नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के दिलों पे दिमाग पे राजकुमार कब्जा कर रहा है, काम करके सेवा करके। कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिला अस्पताल हो जाएगा नवलगढ़ में, कभी सोचा था कि इस पानी की निकासी हो जाएगी, कीचड़ भरा पड़ा रहता था। 53 लाख रुपए की लागत से, कोई 2-4 लाख रुपए की लागत से नहीं, 53 लाख रुपए की लागत से 550 मीटर वो नाला जो मुकुंदगढ़ को बारिश में नहीं, बारिश के अलावा भी परेशान करता था। और वो नाला कहां से कहां निकला है? अपने सैल साहब की हवेली के सामने से नगर पालिका के पास में होते हुए अंबेडकर मूर्ति, पुलिस थाना, अस्पताल, मेघवाल बस्ती, नगर पालिका, इतना लंबा नाला हमेशा के लिए इस गंदे पानी से निकासी निजात मिल गई मुकुंदगढ़ के नागरिकों को 53 लाख रुपए खर्च करने से। बातें वो लोग करेंगे, काम करेंगे तो लोग गलतियां भी निकालेंगे, आरोप भी लगाएंगे। कभी सुना आपने एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर फल नहीं लगते, उस पेड़ पे किसी को पत्थर डालते हुए, पत्थर फेंकते हुए देखा आपने किसी को? पत्थर भी उसी पेड़ पे फेंका जाता है जो फल लगे हुए होते हैं। इसलिए मैं परवाह नहीं करता, मुझे परवाह करनी है आप लोगों की। मैं नवलगढ़ की 36 कौम की जनता की परवाह करता हूं। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता जो चुनाव में 3.5 साल पहले आकर मेरे बीच में दूरियां बनाकर असफल प्रयास कर चुके हैं। असफल प्रयास इसलिए कि दूरियां बनी नहीं। ये आप लोग ही थे जो इस राजकुमार को एक पौधे के रूप में आपने पानी भी डाला, खाद भी डाली और एक सुरक्षा दीवार बनाकर और आवारा डंडा से मेरी रक्षा भी करी थे लोग। क्योंकि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं, आवारा डंडा से भी रक्षा करनी बहुत बड़ी बात है। बेटे मैं हर बार का एक ही बात कहता हूँ कि 5 साल में मैंने 1 महीना संभाल लिया करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, पूरा 5 साल में संभालूंगा। आदमी का तकलीफ में मतलब बढ़िया करे। सब लोग कहता ये करे हो, देखिए हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अरे जब मैं मुकुंदगढ़ के अस्पताल में आया कोरोना का भी वार्ड जमाए, नाज भी याद है कि तो नाम बोल को आंसू ले आके बोले भाई साहब घर का दिलवा तो लिया, लेकिन पेपर संभाल दो नहीं। मैंने कहा मैं आऊंगा, वो इसलिए आऊंगा कि डॉक्टर, ये प्रशासन, इनके भी बच्चे हैं, ये भी 24 घंटे आपकी सेवा कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को इस सबसे बड़ी प्रकृति की आपदा, इस महाराक्षस कोरोना से बचाऊं। और वो सब लोग आपकी आत्मा जानती है किस तरह से काम किए, किस तरह से काम हुए। फिर आएंगे चुनाव के जब 4 महीने बच जाएंगे, 6 महीने बच जाएंगे, वो बरसाती महीने फिर आएंगे, फिर वही बातें करेंगे। कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई रिश्तेदारी की बात करेगा, कोई समाज का ठेकेदार बन के आएगा। हाथ जोड़ की गिनती है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा ऑफिसर, अच्छा बेटा हर परिवार को चाहिए। हर माँ बाप कोशिश करता है कि मेरा बेटा अच्छा हो, कमा के लाए और हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा का पालन करे। हर गांव की जनता चाहती है कि मेरा पटवारी अच्छा हो, नगर पालिका का ईओ अच्छा हो, पुलिस थाने का इंचार्ज अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो। और कई बार देखते हो कि स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा हो। कई बार अच्छे आदमी को अगर कोई राजनेता हटा देता है तो पूरा गांव उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है कि नहीं ये अच्छा आदमी था, इसको हम नहीं हटने देंगे। आप पढ़ते हो ना अखबारों में, नवलगढ़ में तो नहीं सुनोगे, क्योंकि अच्छे आदमी को मैं कभी नहीं हटाता। मैं जिस आदमी को हटाता हूं जब गांव वाले, शहर वाले कहते हैं कि नहीं ये आदमी हमारे साथ बदमाशी करता है, इसको हटाओ, वरना मैं नहीं हटाता। अच्छे लोगों की तलाश में रहता हूँ कि अच्छे लोग मेरे मुकुंदगढ़ में, नवलगढ़ में, गांव में आके काम करें। वैसे ही राजनेता का मामला है, चाहे पार्षद हो,
सरपंच हो चाहे एमएलए हो, अगर जनता को यह लगता है कि नहीं हमारी सुनता है, हमारी बात करता है, हमारा काम करता है और सुख दुख के अंदर हमारे साथ खड़ा होता है, तो जनता भी उसको उतना ही प्यार करती है। और वो खुश नसीब डॉक्टर राजकुमार है। मैं खुश नसीब हूं कि जनता का प्यार इतना जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। आप सोचिए, सुबह 8 बजे से लेके और 2 बजे तक जन सुनवाई चली है। आज नहीं, 8 बजे शुरू हो गई थी और अब 2 बजे तक जन सुनवाई चली है। 2 बजे भी मेहमान बोलो कि मुकुंदगढ़ को प्रोग्राम दे है, खालू रोटी खा ली, माँ ऊपर शुरुआत करी, रोटी खा ली 2 बजे की और नाके 3 बजे निकलो, 3 बजे उसी में ताकर ना गिरा। ये बात मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि काम करना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। आज जग में सड़क बनाया बड़े, आप 5 आदमी नाराज हो जाए, खुश हो जाए, नाराज हो जाए, क्यों रे मेरी सीढ़ी फूट गई। अरे सीढ़ी तो फूट गई, लेकिन ग्राहकन से अति बढ़िया सड़क जा रही है, तो एक नहीं चला के कभी चाहिए कि मेरी 2 सीढ़ी फोड़ना चाहो तो फोड़ लो, लेकिन सड़क नहीं बढ़ाओ। लोहगढ़ विकास का जब दृश्य है 2800 पहले कल बोलो, बताओ गाड़ी बरबर के आओ, गर्ल्स कॉलेज खोलती मैं मुकुंदगढ़ में, कभी आज तक बोले था हमने, और गर्ल्स कॉलेज खोल दी। आज मुकुंदगढ़ का माए लड़कियों का कॉलेज है, ITI कॉलेज है। ITI प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पूछो कि माँ बाप का रुपया लगे, आज ITI कॉलेज है। आज 50 लाख की लागत से एक रेलवे सेना का भी निर्माण करवा रहे हैं। उसके अलावा अम्बेडकर पार्क बना है, और जो सड़कें बन रही है, बन चुकी है, वो आपको बता देता हूं मैं। भूतिया हाउस से जयपुर वारू सड़क तक सीसी सड़क निर्माण कार्य है, जो बन गई है और जो बनने वाली है। वार्ड नंबर 4 डैम से कब्रिस्तान तक सीसी सड़क, गोपीनाथ जी के मंदिर से होते हुए जानकी वल्लभ जी मंदिर से गढ़ तक सीसी सड़क, मुख्य बाजार वाली, जो पता नहीं कितने सालों पहले बनी थी, 50 साल पहले, पारासर साहब कह रहे 50 साल पहले। मुकुंदगढ़ मंडी से रेलवे स्टेशन तक। इसके अलावा वार्ड नंबर 16 शारदा सदन हाई स्कूल से पोखर जी खाती हरीश मुखिया तक सीसी सड़क, ये जो बनेगी अगले 3-4 महीने लगेंगे इनमें। कन्या पाठशाला से धौलाकुआ होते हुए हबीब कुरैशी जी से सलीम व्यापारी के घर होते हुए चौपाड़ी की कोर्ट तक इंपोर्टेंट सड़कें बता रहा हूं आपको। एक जानकी वल्लभ मंदिर से मंडावा रोड तक बगीचे होते हुए सीसी सड़क। एक वार्ड नंबर 9 सीपी जांगीर के घर से महेंद्र टेलर के घर तक सीसी सड़क। एक कब्रिस्तान से चूड़ी रोड, जो उधर अपने ग्रेवल डलवाई थी, आगे जो गाड़ियां बची हुई हैं, ये सड़क भी बनने वाली है। एक वार्ड नंबर 10 गलोड़िया अस्पताल लिंक रोड से मुन्ना कलाल के घर तक सीसी रोड। वार्ड नंबर 17 व 11 जयपुर वारू रोड से मुकुंदगढ़ फोर्ट। एक गढ़ रोड से मुरारी जी बेसवाल के घर तक वार्ड नंबर 20 सीसी सड़क। एक चेतन चौक से मानदास जी मंदिर के वर्ग 1 व 2, वार्ड नंबर 1 व 2। एक बाबूलाल स्वामी के घर से मुरलीधर बेरवाल के घर तक वार्ड नंबर 11 व 12। एक बस नहीं की हाईवे को जोड़ने वाली, उसमें नहीं है ये। हाँ हाँ, बाईपास तक है इसमें। यानी जो अपने बाईपास से मुकुंदगढ़ में आते हैं, उस रोड को भी चौड़ी कर रहे हैं। टोटल पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में 350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण चल रहा है। 300 किलोमीटर
का चल रहा था 50 किलोमीटर, इस बार फिर सीएम साहब ने दोनों नगर पालिकाओं में दे दी है, तो अब 300 से बढ़कर हो गई 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की दूरी करनी हुई है। 28 दिल्ली चले जाओ और दिल्ली से वापस गुड़गांव तक आ जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि 2022 तक मुझे लगता नहीं कि कोई मुख्य सड़कें या कोई गाड़ी की सड़कें बचेंगी, फिर भी बचेंगी। अरे तो नाच तो देखो, अभी जरूरी है कि जब मैं बात करती हूँ तो बचेगी जो सड़कें, वो 2023 के बजट में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रार्थना करेंगे और वो भी लेके आएंगे। रेलवे के अंडरपास से होते हुए कचरूपाई पर चौराहे तक स्ट्रेट लाइट लग चुकी है। हमने कहा था कि जिम लगाएंगे, अब शुरुआत गांव में तो हो ही चुकी है, अब दोनों शहरों में भी। नवलगढ़ में भी एक जिम का निर्माण हो चुका है, शायद कल उसका भी ओपनिंग करूंगा। और अपने मुकुंदगढ़ में भी स्टेडियम के पास जो पार्क है उसमें जिम 23 लाख रुपए की लागत से लग चुका है, आज उसका ओपनिंग करेंगे। जिम और गार्डन दोनों है। जिसको सनी देओल की तरह बॉडी बनानी है, अक्षय कुमार सलमान खान की तरह तो बना ले भाई, यानी उसको जिम में पैसे देने की आवश्यकता नहीं। ओपन जिम है, 24 आवर्स वो चालू रहेगी। अपने शरीर का वो लोग ध्यान रखें। ये चीज विकास के कार्य जो मोटे मोटे हैं वो मैंने आपको बताया। एक जो पूरे मुकुंदगढ़ का ड्रेनेज का कार्यक्रम बन रहा है वो 15 करोड़ रुपए की लागत से हमने सरकार के पास भेज रखा है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जहां तक लग रहा हूं कि चुनाव से पहले उस काम को भी निपटा देंगे। एक पीने का पानी यानी 2-3 बड़ी टंकियां बननी है, पूरे मुकुंदगढ़ के अंदर नई पाइपलाइन बननी है, वो भी 15 करोड़ रुपए की पेयजल योजना है, वो भी जल्दी आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। मैं चाहता था कॉलेज का काम शुरू हो जाए। कॉलेज तो इसी सत्र से शुरू कर रहे हैं, एडमिशन करवा देना बच्चों के, अभी कर रहे हैं मंडी स्कूल में। और नियुक्तियां जल्दी कर दी जाएगी प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर लेक्चरर्स की। कुंजी बगीचे के पास में जो जमीन है उस जमीन में बनाने की मेरी इच्छा है, लेकिन सुना है कि कोर्ट के अंदर कोई स्टे ले रखा है। माननीय न्यायालय से भी नगर पालिका की तरफ से प्रार्थना करेंगे कि वो स्टे हटाए ताकि बेटियों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। पैसे वाला व्यक्ति कहीं भी पढ़ा सकता है अपने बच्चों को। एक आम आदमी को बच्चियों को पढ़ाई से वंचित करना पड़ता है, गरीब आदमी को। कि बाहर की तो सरकारी स्कूल में कर ली, फर्स्ट स्टेट के अंदर मैं सीकर नौकरी नहीं भेज सकती मेरे बच्ची को, तो मुकुंदगढ़ के अंदर ही आप सोचिए कम से कम 15 पंचायतों को और पूरे मुकुंदगढ़ कस्बे को उसका फायदा होगा। और वो बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी तो मैं ज्यादा समझता हूं कि वो परिवार हमें दुआ दे। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि हम तब भी चाहते हैं, हरपुल जी दुल्लर साहब बैठे हैं, पीछे गुरु जी बैठे, आगे सरपंच जी बैठे, स्वामी जी बैठे, आप लोगों ने बहुत एमएलए बनाए हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। 2008 से मैंने जिम्मेदारी दे रखी है, 2008 से लेकर आज तक ये बदलाव है, वो तो लोगों ने अपना भी बदल चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जो लोग आपके राजकुमार का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको जवाब आपको देना पड़ेगा। आदमी का कभी प्यारा कोई आदमी का प्यारा नहीं होता है, बुजुर्ग कहते हैं। आदमी का काम प्यारा होता है। हर माँ बाप को भी वही बेटा अच्छा लगता है जो उनकी आज्ञा का पालन करे। जो माए पड़े उछल के ने माँ बाप इन भगा तो बड़े कौन से गए, लेकिन आत्मा दुख है। अगर माँ बाप को कोई अपमान करे, बड़ा को कोई अपमान करे तो तकलीफ बहुत है मन में। बोल कौन से गए लेकिन तकलीफ बहुत। प्रशासन सहरा में पूरा राजस्थान में नवलगढ़ पहला नंबर पर है, पट्टा बांटना में पहला नंबर। पूरा राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। नवलगढ़ नगर पालिका पहले नंबर पर, और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि
नौगढ़ और मुकुंदगढ़ के अंदर ही चल रही है। ये पट्टे वो पट्टे जिनको आप लोग सालों से आप लोग परेशान होते थे। फिर इस पवित्र मंच से दोहरा रहा हूं मेरी बात को। इस पट्टे के अभियान में सरकार में अगर किसी का पैसा जमा हो रहा है तो उसको आपको बाकायदा स्लिप मिलेगी, रसीद। उसके अलावा 1 रुपया किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई बारे खड़े होकर दलाली कर ले, बाकी हमारी जिम्मेदारी को नहीं है। बुढ़ापना में कोई नहीं भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या है कि बैठे देखते हैं नगर पालिका में पट्टो बड़सिया को और जाके चुपचाप बेचारे भी गरीब आदमी कहते हैं चलो पट्टो बनवा दे, 4 रुपया मांग रहा है। यहाँ का कई हुए हैं, 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो रुपया आपका लगेगा नियमों के तहत उसकी बाकायदा आपको सरकारी रसीद मिलेगी, बाकायदा सरकारी रसीद मिलेगी। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भी स्वाभिमान की बात है, इस नगर पालिका की स्वाभिमान की बात है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपकी सबकी आत्मा जानती है, सबकी आत्मा जानती है। एक एक व्यक्ति जानता है कि डॉक्टर राजकुमार कैसा है, और मेरे तक अगर कोई बात पहुंचती है तो उस पर एक्शन भी लेता हूं। तो मेरी विनती है आपसे कि जिनको निःशुल्क पट्टा सरकार की तरफ से मिल रहा है उनको 1 रुपया में किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और जो सरकारी दर जमा होनी है उसकी बाकायदा रसीद नगर पालिका देगी। आप ये टीम जो नगर पालिका में काम कर रही है, चेयरमैन जी के वाइस चेयरमैन जी के नेतृत्व में सारे पार्षदगण और अधिकारीगण बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, तभी आज 201 पट्टू का वितरण हो रहा है। और ये 201 खत्म नहीं होने यहाँ पे, ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। सरकार की तरफ से भी उन कॉलोनियों को भी हमने नियमित कराया है। 29 लेआउट बन रहे हैं, प्लान बन रहा है 29 कॉलोनियों का, उनको भी पट्टा मिलेगा, बन चुका है। और पट्टे क्या काम आएंगे? आज अगर मकान का किसी को लोन लेना है उस व्यक्ति को मदद मिलेगी। अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, आप बैंक में जाते हो एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि पट्टा है क्या आपके पास रजिस्टर्ड? कहते नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर आप कहोगे कि मेरे पास रजिस्टर्ड पट्टा है सरकार का दिया हुआ, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सपना कि हर घर को पट्टा मिले, उस सपने को पूरा करते हुए उन परिवारों की दुआएं चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं जो पट्टा लेने के बाद मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हो जाएगा। तो जिनको पट्टे मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनके पट्टे वेटिंग में हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीना बाद है ओजू या कोई प्रोग्राम करांगा और मैं पट्टा बांध के बैठाऊंगा। आप लोग खुश रहो। कामों के अंदर कभी पहले दी रखी है, ना आगे रखूंगा। आप लोग समय बनाए रखें, व्यस्तता रहती है, लेकिन राजकुमार व्यस्त रहते हैं तो आपके कामों के लिए, इस नवगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए 90% पेशेंट अब जयपुर नहीं जाते हैं। नवगढ़ के 90% पेशेंट नवगढ़ के अस्पताल में, मुकुंदगढ़ के अस्पताल में इलाज होने लग गया है। और वो दिन दूर नहीं, 1 साल बाद में जब देखोगे आप जिला अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन की मशीन, MRI की मशीन, सोचो उस गरीब आदमी को कितना फायदा मिलेगा जो अपने माता पिता के इलाज के लिए, वो माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए, और वो बेटे जो अपने माता पिता के इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, 5 रुपए सैकड़े ब्याज पे लेके आते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, वो कभी इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार का इलाज कराएंगे, स्वस्थ होके घर आएंगे, बाकी वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया सब कुछ। ऊपर वाला है, भगवान है, करने वाला वो करेगा जैसा होगा। ये आने वाले वक्त के अंदर हमारे नवगढ़ क्षेत्र के अंदर एक बड़ा सौगात इस नवगढ़ की क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है। आप इस तरह का आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी पीठ थपथपाते रहिए।
क्योंकि कोई भी बेटा अच्छा काम करता है घर में तो पेट अगर माता पिता थपथपाते हैं तो दुगनी जोश से काम करता है। अगर बीजलियां और घर कमा कर पीके भी रोटी की तारीफ करते सासू ससुरो तो बात दूसरे दिन बहुत बढ़िया रोटी बन के खुआ है। सफाई की व्यवस्था करके बहुत बढ़िया सेवा करा भाई हमारी बहू तो बात दुगना जोश से काम करे। और कोई बोला कि घाई जोगी को इतना बाजू करा लीजिए खा लीजिए रोटी तो पीठ थपथपाने के लिए आप लोगों को जिस प्रकार से आप आशीर्वाद हमेशा देते हो उस आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। और जो लोग फिर दोहरा रहा हूं 5-4 महीने पहले आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो लोग उनसे सिर्फ एक सवाल कर लीजिएगा मेरी तरफ से। छोड़ो विकास के कार्य तो हमको दिख रहे हैं जो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। राजकुमार हमारा सम्मान करता है नहीं करता है हमको पता है, हमारी आत्मा को पता है। लेकिन कोरोना काल में 2 साल तक तुम कौन से बिल में जाके छुप गए थे जो अब आकर तुम किस मुंह से हमारे सामने आ रहे हो। चुनाव के 5 महीने पहले दिखेंगे वो चेहरे आपको। मुझे तो ताजुब होता है कोई भी काम करो कारतूस चला वही। और हालांकि बाकी स्थिति है कि घर में बाकी टावर भी बाकी बात बोल माने, घर में टावर भी बाकी बात बोली माने। सुबह नीचे कूदी करके ने खा रोटी और शाम तक बुराई करावा का लावा बंद क्यों बोली है। छोटो सो जीवन है तो बोले अपने से पता लोग चला हुआ अपन छोड़ के नहीं कोरोना कमाए। छोटो सो जीवन है लोगों की तारीफ करके अगर निकलांगा तो भगवान बहुत ताकत देगो। और आपस का मान कोई को विरोध करके निकालांगा तो तकलीफ भी पाड़ूंगा। यही बात कहते हुए एक बार पुनः मैं नगर पालिका के समस्त अधिकारियों को सभी पार्षदों को उन सब कार्यकर्ताओं को जिन कार्यकर्ताओं ने इस पट्टा अभियान के अंदर अपना सकारात्मक सहयोग दिया है। नंबर 2 कितने लोगों के फार्म भरवाए गए हैं अभी सुरक्षा उसमें खाद्य सुरक्षा में। मैंने कहा था कि उस समय पोर्टल बंद था, पोर्टल चालू होकर शायद बंद भी हो गए हैं, अब दोबारा वापस चालू हो रहे हैं। कोई भी ऐसा परिवार, मैं सभी पार्षदों से कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से, कोई भी ऐसा परिवार उनके मोहल्ले में जो इस कोरोना के बाद के अंदर बहुत परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, नौकरी छूट गई है लोगों की, उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जुड़वाइए ताकि सरकारी स्कीमों का उनको फायदा मिल सके। जो सरकारी स्कीम आती है कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचना चाहिए जो चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ नहीं हो। 10 लाख रुपए कर दिए, यानी 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त अपनी सरकार ने। अब अगर उस योजना का कार्ड नहीं बनाओगे तो वो 10 लाख रुपए का फायदा उस परिवार को नहीं मिलेगा। आप आओ, ये मित्र पे जाओ, नगर पालिका में आओ और खाद्य सुरक्षा में भी जुड़वाइए और चिरंजीवी योजना में भी अपने आप को जुड़वाइए ताकि कल में भगवान करे कोई के घर में बीमार नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि ऑपरेशन बड़ा हो, कहां से गरीब आदमी 10 लाख रुपए लाएगा। और जब सरकार ने 10 लाख रुपए की योजना ला दी है तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा, उस योजना का फायदा उठाना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पट्टा वितरण कार्यक्रम मैं बारी बारी से नाम बोलूंगा भाई साहब के हाथों से। श्री आत्माराम जी, आत्माराम जी बाबू जी, शंकरलाल जी सैनी, शंकरलाल जी सैनी, बाबू उर्फ राजकुमार स्वर्गीय श्री बिहारी लाल, मोहम्मद हनीफ चौकदार,
पहला मौका जो 1000 रुपये कम दिए। मोहम्मद हनीफ चौधरी। चेयरमैन जी थोड़ा सा आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, ये वापस ज्वेलरी भी बता दो। रजिस्ट्रेशन के लिए ये पट्टा जो है इसके साथ में एक लेटर होगा तो तहसील में जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए आपका ये पट्टा वापस ले जा रहा है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। आबिद हुसैन। शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। बैठ जाके परेशान श्रीमती रचना देवी। देखिए भाई जी, रवि प्रकाश। श्रीमती मंजू देवी। सुभाष चंद्र। अशोक कुमार। रमेश कुमार बाला। श्रीमती अनिता देवी। अनिल कुमार। मोहम्मद मुंशी। मोहम्मद मुंशी। मोहम्मद रमजान अली। मोहम्मद रमजान अली। श्रीमती कमला देवी। श्रीमती कमला देवी। अब एक वो इन्हें डालो ना माइन इन्हें पकड़ लो। कमला देवी। कमला देवी। अनवर हुसैन नूर मोहम्मद। अनवर हुसैन मोहम्मद यूसुफ अब्दुल गनी लीलकर। साजिद। देखो सरवर स्नोप कादर खान। कादर बख्श। श्रीमती अनिता देवी सुरेश कुमार। अनिता देवी सुरेश कुमार। श्रीमती सरिता देवी सूरज भगवान। राजेंद्र प्रसाद हनुमान प्रसाद शर्मा। कैलाश चंद्र जुगल किशोर। मोहम्मद मुंशी। मोहम्मद मुंशी। कादर बख्श। कमर्शियल बीच में हो तो भाई क्या जवान नंबर आ गया। हाँ। रंजनी देवी सीताराम। देखो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। रजनी देवी सीताराम। असलम कासम खान। जो देखियो नहीं देखियो। असलम कासम। हासिम अली कासम। हासिम अली कासम। हासिम अली कासम। सिराजुद्दीन उमरदीन। आप एक बार थोड़ा पीछे भी जाओ। सिराजुद्दीन उमरदीन। साबुद्दीन उमरदीन। मकबूल अहमद निसार अहमद।
ओम प्रकाश रामलाल चौधरी, ओम प्रकाश रामलाल चौधरी, श्रीमती सरवणी देवी रामलाल, ये दोनों एक साथ, सरवणी देवी रामलाल, चंद्रपाल सिंह रामलाल चौधरी, चंद्रपाल सिंह रामलाल चौधरी, महेंद्र मील, महेंद्र मील, महेंद्र मील, भास्कर दुलड़, भास्कर दुलड़, निखिल दुलड़, मोहम्मद इकबाल रमजान, मोहम्मद इकबाल रमजान, पुरुषोत्तम लाल जोशी, पुरुषोत्तम लाल जोशी, देखियो फोटो तो की आपकी ताई अड़ीन देखो पीछे ने लाल जोशी, हाँ हाथ लगा लियो भी क्या धर्मपाल जगदीश प्रसाद, धर्मपाल जगदीश प्रसाद, नसीम बानो, नसीम बानो, हो गया तेरा काम नसीम बानो, नेमीचंद पूर्ण सिंह, आपका किस नाम से है? ये नहीं होता यार